मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि अगर आप 40 साल के या 40 साल के ऊपर हैं तो आप अपना वेट कैसे मेंटेन रख सकते हैं या अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 40 के बाद जो है वो हमारा वेट गेन करना तो आसान है, तो वेट लूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है और हमारी कैलोरी इनटेक कम हो जाती है, बट हम लेते वही हैं पूरी अगर हम ध्यान नहीं रखते। इसलिए हमारा जो है वेट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं कि अगर हम 40 हैं या 40 प्लस हैं तो कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है हमारे ब्रेकफास्ट की। हमें अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कम कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन और अपना अनसैचुरेटेड फैट्स से लेना चाहिए। सम अप करके बताती हूँ कि हमें अपना 40s के बाद जो ब्रेकफास्ट है वो हमारी प्लेट का 50% पोर्शन जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए और 50% जो बचा उसमें हम जो भी अपना डालना चाहते हैं ग्रेन वो ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट अच्छा लेने से फ्रेंड्स आपका जो मिड मील हंगर पैंग्स हैं वो नहीं आते और आपका लंच भी आप सुव्यवस्थित करते हैं, आपका हौच पौच नहीं होता। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो आप इनडायरेक्टली ओवर ईट कर लेते हैं कि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो उस चक्कर में हम अनकाउंटेड कुछ कुछ खाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट कैलोरी इनटेक हमें कम चाहिए और हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में फैट के रूप में जमा हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, 40s के बाद जब होता है हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं, हमारा कैरियर टॉप पे होता है, हमारे बच्चों की स्कूलिंग होती है, इधर भाग उधर भाग होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, भागते भागते कभी हमने चलते चलते ब्रेकफास्ट लिया, कभी सैंडविच लिया, कभी चॉकलेट ली, कभी कुछ लिया। उस दौरान भी हम अनजाने में बहुत ज़्यादा कैलोरी अंदर कर लेते हैं, जो कि हमारे वज़न को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, फूड चॉइसेस होती हैं। हमें अपनी फूड जो है वो डीप फ्राइड को मना करना चाहिए। हमें ग्रिल्ड और बेकिंग फूड ही चूज़ करना चाहिए। इवन हम अगर बाहर भी खाना खाते हैं, कोई ऐसी हमारी जॉब्स हैं कि हमारा बाहर खाना बहुत ज़रूरी है, तो भी हमें ग्रिल्ड एंड बेक्ड फूड ही ऑप्ट करने चाहिए। पराठे के ऊपर रोटी है, ग्रेवी के ऊपर ड्राई सब्जी है, मतलब ऐसे आपको खुद अपनी चॉइसेस करनी चाहिए ताकि हम एक ही उसमें एक्स्ट्रा कैलोरी ना ले सकें। उसके बाद फ्रेंड्स आता है अल्कोहल। अगर हम ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल एम्प्टी कैलोरीज हैं, उसमें और कुछ नहीं है, वो हम अपनी कैलोरीज को बढ़ाते हैं। उससे भी ज़्यादा अल्कोहल के साथ जो हम खाते हैं, हम पीनट्स खाते हैं, हम भुजिया खाते हैं, हम पनीर खाते हैं, हम पकौड़े खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसा खाते हैं जिसमें हमारी एक ही उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हम ले जाते हैं। आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनका नॉन अल्कोहलिक के कंपैरिजन में वेस्ट साइज़ बहुत बड़ा होता है, उनकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स आता है अपना स्लीप। हमें अपनी स्लीप पे काम करना चाहिए। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो हमारा वेट गेन होगा ही होगा। हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो दिन में हमारी क्रेविंग ज़्यादा होगी, हम उसमें मीठा और तला हुआ और फैटी ये सब खाएंगे। उस सब खाने से हमारे अंदर एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी, वो फैट में डिपॉजिट होती जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आता है अपना स्ट्रेस लेवल हमें किसी भी लेवल पे इस टाइम में मैनेज करना होता है, क्योंकि 40s में आप एक टाइम अपने कैरियर के पीक पे होते हो, तो जितना आप हाई उसमें रहते हैं उतना हाई स्ट्रेस भी आपको आता है, पर उसको आपको मैनेज करना होगा। स्ट्रेस हमें दो तरह से इफ़ेक्ट करता है। एक तो स्ट्रेस में हमें क्रेविंग बहुत होती है और वो क्रेविंग में हम जो भी खाते हैं वो हमें अच्छा क्या लगता है, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, केक्स,
और जब स्ट्रेस होता ना तो हमें दिमाग हमारा काम नहीं करता, हम सोच समझ के नहीं खाते, हम खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं वी डोंट नो। तो एक तो उस तरीके से हमें तंग करता है। दूसरा, स्ट्रेस में हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन है जो हमारी फैट बर्निंग प्रोसेस को, जो हमारे अंदर फैट बर्निंग करने वाले हार्मोन हैं उनको अफेक्ट करता है, करने नहीं देता। तो स्ट्रेस हमें दो तरीके से हमारे फैट को जमा करता है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए हमारे पास वही तरीके हैं। आप डीप ब्रीदिंग करें, आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप लॉन्ग वॉक्स करें, आप बुक्स, अच्छे अच्छे बुक्स रीड करें। तो स्ट्रेस को अपने इसी लेवल पे हमें मैनेज करना है। जो बहुत हाई क्लास लोग हुए हैं उन्होंने भी स्ट्रेस मैनेज किया है, हम भी करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखो, इस टाइम में हमारा इतना कैरियर है, बच्चे हैं, घर के काम हैं, इस टाइम हम इतने बिजी हैं 40s और 40s प्लस में कि हमारा सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ क्या होता है, एक्सरसाइज। सब चीज़ के लिए तो हम टाइम निकालते हैं, ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, बट हम अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालते। फ्रेंड्स, हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटा पूरे वीक में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये आप ध्यान रखिए, तभी आपका वेट मेंटेन रह सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आती है फ्रेंड्स, मसल ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं। जब हम जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे उस टाइम भी हमारे मसल जो हैं वो हमारे फैट बर्न करते हैं, हमारी कैलोरी बर्न करते हैं, हमारे बेसिल मेटाबॉलिक रेट को अप रखते हैं, जो कि हमारे वेट मेंटेन करने में काम करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपनी एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो 2 तरह से है। एक, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिसमें आप पुशअप, प्लैंक्स, स्क्वैट्स ये सब करते हैं, और एक आप वेट्स के साथ करते हैं। स्टार्ट करें, छोटे छोटे वेट्स घर में रखें, 1 kg, 2 kg, 3 kg, धीरे धीरे स्टार्ट करें। काउंटिंग ऐड करें अपनी एक्सरसाइज में, धीरे धीरे से आप देखेंगे आपको बहुत फ़र्क आएगा। आपकी नींद अच्छी होगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल आएगा, और ये चीज़ें जो हैं आपको वेट मेंटेन करने में और बढ़े हुए वेट को लॉस करने में हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, 50 से पहले हमारा जो है 1% पर ईयर वेट लॉस होता है। जैसे हम 50 क्रॉस करते हैं हमारा वेट लॉस की प्रोसेस 3% हो जाती है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो एकदम वेट लॉस होने से हमें परेशानी होगी, क्योंकि जो सारी एनर्जी स्टोर है वो हमारी मसल्स में ही होती है। मसल लॉस 50 ईयर्स तक 1% पर ईयर मसल लॉस होता है, और 50 की एज के बाद ये एकदम से बढ़ के 3% हो जाता है। इतना ज़्यादा मसल लॉस होगा तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी जो स्टोर है वो मसल्स में और लिवर में है। जब हमारा मसल लॉस हो जाएगा तो हम हर टाइम फटीग, परेशान, चला नहीं जा रहा, बीमार हैं, हर टाइम इससे रहेंगे। तो मेंटेन योर मसल बाय रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बाय यूजिंग वेट्स। धीरे धीरे शुरू करें, मैं आपको करवाऊंगी, धीरे धीरे ऐड करें अपनी लाइफ में, आपको अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, इतना सब हमने कर लिया फिर भी हमारे वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब हमें अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना थायराइड चेक कराना है। फ्रेंड्स, ये रिसर्च में पाया गया कि आफ्टर मेनोपॉज पूरे वर्ल्ड में 5% वुमेन, बहुत ज़्यादा होता है 100 पे 5% वुमेन जो हैं वो थायराइड की पेशेंट हैं। अगर हमें थायराइड है तो हमारा वेट बढ़ेगा, तो हमें थायराइड कंट्रोल करना पड़ेगा। थायराइड है हमें, थायराइड से हमारे फटीग होगी, इनएक्टिविटी होगी, जॉइंट पेन होगी, डिप्रेशन होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी फिटनेस जर्नी को अफेक्ट करती हैं। तो हमें थायराइड के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उससे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तब अपना। फिर भी अगर आपका काम नहीं चल रहा तो आप स्पोर्ट्स ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी होता है हम अकेले नहीं कर सकते, हमारा मन नहीं, तो अपनी ही तरह के 40 प्लस के लोग जिनका वेट कम नहीं हो रहा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, पार्क में ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उनकी हेल्प लें और अपनी फिटनेस जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर नई जानकारी के साथ मिलती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। थैंक यू।